वॉइस ऑफ मानवता चैनल के प्लेटफॉर्म पर फेसबुक लाइव पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जिगिश सतनामी। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि गौतम बुद्ध के विचार पर हमारी आज की तीसरी कड़ी है। और आज का जो हमारा विषय है, बुराई को अच्छाई से ही जीती जा सकती है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो आज के इस विषय पर हम आज फोकस करते हुए बात रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि उनके जो एक एक वाणी है, एक एक विचार है, वो मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उनके विचार बाबा गुरु घासीदास जी के सिद्धांतों से मिलते हैं। और जिन्होंने सत्य की खोज पहली बार की भारत की भूमि पर, वो महान बुद्ध कहलाते हैं। उन्होंने राजपाट छोड़ करके जंगलों में जा करके ध्यान तपस्या करके, उनको भी बाबा गुरु घासीदास जी ने छाता पहाड़ में तप करके सतनाम को प्राप्त किया, ज्ञान को प्राप्त किया। वैसे ही बुद्ध को ही बुद्धत्व की प्राप्त हुई हुई। तो उनका अगर हम जीवनी को पढ़ते हैं, उनके इतिहास को पढ़ते हैं, तो बहुत सारे विचार हमारे जीवन के अंदर में एक परिवर्तन शील जीवन को एक अच्छे राह में ले जाने की उपदेश वो देते हैं। तो आज की इस विषय पर बात रखने के लिए डॉक्टर अनिल भतपरी साहब का स्वागत करता हूं आज के इस फेसबुक लाइव मंच पर। और इस विषय पर ही अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। अनिल भतपरी साहब आज के इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। बुराई पर अच्छाई की जीत इस विषय के ऊपर जी। वॉइस ऑफ मानवता चैनल परिचर्चा कर रही है। संदर्भ तथागत गौतम बुद्ध का, उनकी वाणी के ऊपर केंद्रित। और इसके मेघराज सिंह जी, जगदीश कुरेश जी और डॉक्टर आरपी टंडन साहब जुड़े हैं। इन सबको भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, और ऑफ मानवता चैनल के सुनने वाले सभी सुधी दर्शक पाठक को भी मैं हार्दिक साधुवाद देता हूँ कि वो समय निकालकर हम लोगों से जुड़ते हैं या हमारी बातें सुनते हैं। दरअसल ये चैनल की एक स्लोगन है कि जिसकी कोई आवाज नहीं उठाती हम उसके उठाते हैं। दरअसल भारत में एक बहुत बड़ा समुदाय है और उस समुदाय की अपनी कोई मीडिया नहीं है। उस समुदाय की बातें ठीक से सुनी नहीं जाती। हालांकि उन समुदाय में भी बड़े बड़े लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, लेकिन अन्यान कारणों से वो अपनी आत्मिक मूल्यांकन नहीं कर पाते। और मुख्य धारा में जो बातें आती है, चाहे वो किसी भी विचारधारा की हो, उन बातों के ही ऊपर वो सरसरी निगाह देते हैं। और हमारे पढ़े लिखे लोग केवल आजीविका कमाने में, नौकरी बचाने में, पेट चलाने में लगे हुए। और बहुत प्रतिभाशाली लोग ऐसे हैं जिनको अगर सम्मान नहीं मिला तो वो नशे में डूबे हुए हैं। ऐसे भी मेरे कई साथी मिलते हैं कि अपने जीवन में बहुत टैलेंटेड पर्सन, लेकिन जब उसको सफलताएं नहीं मिलती किसी कारणवश, या उनके साथ बुरे व्यवहार हो जाते हैं, तो डिप्रेशन में आके वो नशे में डूब जाते हैं। और कभी कभी वो समाज से कट जाते हैं। ऐसे बहुत सारे मित्रों की फहरिस्त है मेरे पास, क्योंकि मैं विगत रायपुर मेरा मामा गांव है, राजधानी है। और यहाँ मैं विगत 30 साल 35 साल से रह रहा हूँ। जो देखता हूँ, लोगों को महसूस करता हूँ, अनेक लोगों को, कमेटियों को। तो और थोड़ी सी लिखने पढ़ने की शौक है, साहित्य के प्रति अनुराग है। तो कहीं कहीं आयोजनों में भी मैं जाता हूँ तो मैं नोटिस करता हूँ। तो कहने का अर्थ ये है कि इतने विशाल समुदाय, जिसमें सिख धर्म के बहुत सारे कम्युनिटीज हैं, इसमें लोग हैं, इसमें कबीरपंथी समुदाय के लोग हैं, इसमें रैदासी पंथी भी हैं, और सतनाम पंथ को भी मानने वाले लोग हैं। महाराष्ट्र में नवबौद्ध महार समुदाय है, जो डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलोअर्स हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं, जिसको हम मोटे शब्दों में अगर कहें तो शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति कहें। और दूसरे तरफ है जनजाति, जिसमें ट्राइब है। तो ट्राइब
के सामाजिक और धार्मिक समस्या अलग है और अनुसूचित जाति के धार्मिक और सामाजिक समस्या अलग है, लेकिन कमोबेश दोनों समुदाय जो है एससी और एसटी के हैं, जिनकी पॉपुलेशन अगर हम कहें तो इस देश में कम से कम 18 से 20% अखिल भारतीय स्तर में शेड्यूल कास्ट का है और ट्राइब का 7 से 8% है। तो दोनों को अगर हम जोड़ें तो करीब करीब 25% पॉपुलेशन जो है उस समुदाय का है और इनकी समस्याएं एक जगह इनको रखा गया है, चाहे हॉस्टल में शुरू से आजादी के बाद से हॉस्टल में रख रहे हैं, तो हॉस्टल में पढ़े लिखे लोग आए, यहीं से ही आगे बढ़े हैं। इसके बावजूद भी इस बड़ी कम्युनिटी में 25% टोटल पॉपुलेशन, अगर देश की जनसंख्या 1 करोड़ है, 1 अरब है, तो 1 अरब में 25 करोड़ हो गए और अगर हम 1.25 अरब 1.5 अरब की बात करते हैं तो टोटल पॉपुलेशन 30 करोड़ के लोग हैं। 30 करोड़ कहें तो यूरोप की 8-10 देशों की जनसंख्या के बराबर। इतनी बड़ी समुदाय जो है आज भी मुख्य धारा से वंचित नजर आता है, उनकी अपने कोई आइडियोलॉजी नहीं, तो उन सबको जुड़ना चाहिए। अगर हम 10 गुरुओं को मिला लें, 10 महापुरुषों को जोड़ लें और उनको लेकर के कि उनके केंद्र में कौन सा चीज काम कर रहा है, वो निर्गुण निराकार विचार, वो सत्य नाम, वो सत्य पुरुष, तो सत्पुरुष, निर्गुण निराकार, सात्विक रहन सहन खान पान, ये हमारी केंद्र बिंदु है। तो इसको लेकर के हम अगर खड़ा होते हैं तो हम एक ऐसी शक्ति से के बराबर हो सकते हैं या उन शक्ति के लेवल में काम कर सकते हैं जो सदियों से हमको दासत्व की जीवन जीने के लिए विवश कर, जो किसी न किसी तरीका से देश की संप्रभुता को एन केन परेन हथिया लिया है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, धार्मिक दृष्टिकोण से भी और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी। और आर्थिक संपदा का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन वर्गों के ऊपर है। बुद्ध ने इसी बात को कहा कि सुख क्या है, संसार दुख में है लेकिन सुख क्या है, तो सुख यह है कि कबीर भी यही कहता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समा, अब मैं भी भूखा ना रहूं, साईं भूखा ना जाए, मेरे घर कोई आदमी आए वो भी भूखा ना जाए और मैं भी भूखा ना रहूं, बस इतना चाहिए। तो संतोष फलम सुख फलम, तो इतना भी नहीं है, आज भी हम भूख से लड़ रहे हैं। हालांकि हमारे कुछ मीडिया और कुछ लोग ये नारा लगा रहा है कि हम इतने ट्रिपल इकोनॉमी के देश बनने वाले हैं, लेकिन आज भी 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के तहत 5 किलो अनाज और मुफ्त में अनाज बांटी जा रही। तो ये कड़वी सच्चाई है जिनको जानना चाहिए। जुमला नाराबाजी करके हम किसी चीज को नहीं कर सकते। चंद लोगों की उपलब्धियों से हम ये नहीं कह सकते कि हमें इतनी ये आया है। ठीक है, हमने बहुत विकास के सोपान गढ़े हैं, लेकिन इस समुदाय में जो वंचित समुदाय है, उस वंचित समुदाय में आज भी अगर देखा जाए तो इतनी कमजोरियां हैं, इतनी असंगठित है, सांस्कृतिक रूप से इतना पिछड़ा हुआ है, आर्थिक विपन्नताएं इतनी ज्यादा है कि कहीं ना कहीं हमें बुद्ध, कहीं ना कहीं हमें कबीर, कहीं ना कहीं हमें गुरु नानक, कहीं ना कहीं हमें गुरु घासीदास, रैदास, ऐसे संत महापुरुषों की सिद्धांतों की ओर वापस लौटना पड़ेगा और उनको लेकर के उनकी बताए हुई सीख के आधार पे हमको संघर्ष करना पड़ेगा। हम नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण है? हमारे पास इतने डायनेमिक नेतृत्व नहीं है। कोशिश करके देखे हमने, और जबकि डॉक्टर अंबेडकर हमको बार बार कह दिया है, बता भी दिया गया है कि सारी समस्याओं का समाधान मास्टर की राजनीतिक चाबी है। हमने वो लेने की दिशा में प्रयास नहीं किए और ऊपर से देखिए कि आज ऐसा हो रहा है कि किस तरीके से आपके मतों को एक तरह से वो कर दिया जाता है, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से विचार नहीं होने के कारण,
विचारवान मीडिया नहीं होने के कारण, अच्छे विचारक के सामने आने के नहीं होने के कारण हमारे लोगों को बरगला दिया जाता है और हमारी एक बड़ी शक्ति है वो कमजोर हो जाती है। तो या नहीं तो इस तरह की बातें करने से कुछ विचार देने वाले लोगों के पास उत्पीड़न का शिकार हो जाते हैं, मैनेज भी हो जाते हैं कई लोग। बड़े अच्छे अच्छे प्रखर वक्ता, कुशल बातचीत करने वाले और बहुत प्रज्ञावान और मेधावान लोग हैं इन कम्युनिटी में, लेकिन कहीं ना कहीं वो मैनेज हो जाता है, जिसके कारण आज भी आजादी के इतने वर्षों बाद भी ये अपेक्षित बदलाव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आपके अंदर चेतना है कि समुदाय को हमको आगे बढ़ाना है, तो आगे बढ़ाना है तो बढ़ा दिए जाते हैं। जैसे अभी हम देखें हैं तो पदों में अगर हम देखते हैं तो महामहिम राष्ट्रपति जी, दूसरी तरफ देखते तो सीजी है, मुख्य न्यायाधीश भी है, कई देशों कई स्टेट में मुख्यमंत्री भी है हमारे। लेकिन ये चंद चेहरे क्या विराट समुदाय के जो मुख्य नीतिगत समस्याएं हैं इनकी पदस्थापना कर देने से बदल जाती है क्या, बदल जाएगा क्या? ऐसा तो हुआ नहीं है आज पर्यंत। हमने तो उपराष्ट्रपति और कई चीजें देख चुका है, के आर नारायणन, डॉक्टर अंबेडकर भी उस समय कानून मंत्री थे, कई मुख्यमंत्री भी हुए हैं और सत्ता के शीर्ष तक भी पहुंचे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस कम्युनिटी में राजनीतिक चेतना से हमने या रिजर्वेशन के पॉलिसी के तहत या वोट बैंक के पॉलिसी के तहत सत्ताओं तक तो पहुंच गए, उप प्रधानमंत्री तक भी बाबू जगजीवन राम पहुंचा हुआ था। लेकिन आज भी देखा जाए तो वैचारिक और सांस्कृतिक एकीकरण नहीं हुआ है। इस दिशा में बुद्धिजीवी ईमानदारी से काम नहीं कर पाया है, उनको करना चाहिए। और मुख्य धारा क्या है, जैसे हमें मुख्य धारा का मतलब क्या है, जैसे उनको सम्मान मिलता है उनके लोगों को, वैसे सम्मान हमको मिले, कोई उपेक्षा की दृष्टि से ना देखे। यही तो मुख्य धारा है। मुख्य धारा होने का मतलब क्या है कि वो कोई टाटा बिरला बन गए है तो मैं भी टाटा बिरला बन जाऊं, उनके पास फरारी कार है तो मेरे पास फरारी कार हो जाए। ये मुख्य धारा नहीं है। मुख्य धारा है समानता की बातें, जहां कोई भेदभाव ही ना हो, जातिगत बातें ही ना हो। संविधान में कही गई बात यह है कि हम भारतीय एक हैं, हम भारत के नागरिक, एक व्यक्ति एक वोट। ये चीज इक्विलिटी में आ जाए, जाति पाति का विध्वंस हो जाए, जाति पाति के द्वारा भेदभाव ना करे और अंधविश्वास से मुक्त वैज्ञानिक चेतना संपन्न हम जीवन जिए, लोग भावनाओं को एक दूसरे का कदर करे, यही तो मुख्य धारा है। और संविधान यही कहता है कि मुख्य धारा में हमें सभी समुदाय को लाना है, इसका मतलब ये है। लेकिन हमने उसको इकोनॉमी में जोड़ दिया। अब इकोनॉमी में जोड़ दिया, ठीक है, तो पुराने समय में तो सुदामा भी थे, तो सुदामा ब्राह्मण था, गरीब था। अब सुदामा गया तो राजा था कृष्ण, अब ब्राह्मण थे उसके मित्र, इसलिए उनके चरण धो लिए। कल्पना कीजिए अगर सुदामा के जगह कोई दलित होता तो क्या होता। सुदामा ब्राह्मण था इसलिए पैर धो दिए गए, और उसी समय कोई ग्वाले ही होते, है ना, आदिक हो जाता, सुदामा की जगह आदिक चला जाता, जैसे कि वर्णन आता है सूर सागर में। या और कोई दलित समुदाय का कोई व्यक्ति जाता कृष्ण के दरबार में, तो राजा कृष्ण उनके चरण पखाड़ते, तब समझ में आता कि मुख्य धारा की बात है ना, तब समझ में आता कि समानता की बातें हैं। लेकिन सारी कथाओं में वही बातें चलती है कि देखो सुदामा चिथड़े पहने थे, खाने के लिए नहीं थे, इतने बाद भी चक्रवर्ती सम्राट भगवान के रूप, वो सिंहासन से उतरा, उनके पैर धोए। कितनी समानता की बात है, सबरी के जूठन बेर खाए, बड़ी बड़ी उदाहरण है। लेकिन हकीकत जीवन में कभी ऐसा होता है क्या, किसी दलित समुदाय को, शेड्यूल कास्ट के किसी आदमी को ऐसे गले मिलते हैं क्या, ऐसा सम्मान होता है क्या? आज भी उनके साथ कितनी अमानवीय और बर्बर व्यवहार होता है। घोड़ी से उतार दिए जाते हैं, जी। शादी नहीं होते हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, और इन सब चीजों को ही लड़ने के लिए हमारे संतों गुरुओं ने जो सूत्र दिया है,
वो सूत्र के ऊपर बात करना हमारा नैतिक दायित्व है। विचारवान और बुद्धिजीवी को जुड़ना चाहिए। इकोनॉमी बहुत मायने नहीं रखता, मायने रखता है सम्मान। अगर आपके पास सम्मान है तो भूखे रह करके भी आपका सम्मान बचता है। और अगर आप बहुत धनाढ्य हो और आपको सम्मान नहीं मिला, उदाहरण के लिए दलित राष्ट्रपति थे, उसको बाहर से पूजा पाठ कराए, अंदर जाने नहीं दिया, मंदिर में प्रवेश नहीं होगी, तो फिर कहाँ की समानता है, कहाँ की इक्वलिटी? जी, अब पर इक्वलिटी इसमें नहीं है। आप हमारे साथ बने रहे। मैं आरपी जी जी। तो ये जो साहब स्क्रीन पे आ जाए, अपना वीडियो ओपन करें, और आज का जो हमारा विषय है, जो बुद्धि के विचार हैं, उस पर अपनी विचार रखें। टंडन साहब सुन पा रहे हैं? चैनल में जुड़े हुए सभी को मेरा। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ ना। आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? जी 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 जी। हेलो। सुनाई दे रहा है। जी जी। हाँ, ठीक है सर। हाँ, तो इस ओके ओके। चैनल में जुड़े सभी को मेरा सादर नमस्कार। अभी अनिल भाई नमस्कार। बहुत बढ़िया बात कर रहे थे जो है, और आज का विषय है अच्छाई से ही बुराई को जीता जा सकता है। तो ये तो बिल्कुल सत्य है। अच्छा है तो वहां पर बुरा होना ही होना है, निश्चित है। क्योंकि ये दुनिया भी दो चीज से बनी है। सुबह है तो शाम अरे है, कहाँ रात है तो दिन है, हो जाने अच्छा यार। है तो बुरा है। इस प्रकार से दो चीजें है और रहेंगी। लेकिन क्या है, इसको जो है दोनों पड़ला को थोड़ा कम ज्यादा होना जरूरी है, तभी जो है आगे बढ़ सकता है। जैसे हमारे गुरु जी ने कहा है, गुरु घासीदास जी ने, जिन्होंने सतनाम पंथ की स्थापना की थी, उन्होंने 18वीं शताब्दी में ही कह दिया था कि सत हम मानव के आभूषण है, अर्थात सत्य ही मानव का आभूषण है। बिल्कुल सच्चाई उसमें जो है। अगर आप इंसान हैं तो एक समझदार प्राणी है, बुद्धिशील प्राणी है। आप अपने बुद्धि और समझदारी से दुनिया को बदल सकते हैं, और अपने साथ साथ दुनिया के लोगों को प्रेम और दया बांट सकते हैं, करुणा बांट सकते हैं। लेकिन क्या है, आज उसमें बहुत सारी गिरावट आ गई है। मानव मूल्यों में गिरावट आ रही है, और संतों ने मानव मूल्यों को बहुत ही आगे बढ़ाया था। लेकिन उसमें अभी भारी गिरावट आई है, जिसको हमको जानने और समझने की जरूरत है। अब शुरुआत होती वहां से जो है, महात्मा बुद्ध से जो है। एक ऐसे शख्स थे जो है, 5वीं ईसा पूर्व के पहले के वो व्यक्ति हैं, महात्मा बुद्ध जो है, जिन्होंने संसार को जो है, हमारे भारत देश को ही नहीं, हालांकि उनकी उपज जो है भारत देश में हुई थी, लेकिन उन्होंने सारी दुनिया को जो है प्रेम, दया, करुणा का संदेश दिया, और इंसान को जोड़ने की कोशिश की, जिसकी जो है महत्ता आज भी है, कल भी है, और आने वाले समय में भी रहेगी। लेकिन क्या है कि हमको ये जानना जरूरी है कि प्रेम से ही हम जो है संसार को जीत सकते हैं। बैर से बैर बढ़ता है, लेकिन जहां बैर है, बुराई है, अन्याय है, वहां पर आपको जो है सच्चाई के रास्ता पे चलने की जरूरत है। वहां पर प्रेम की आवश्यकता है। और हम युद्ध करेंगे तो युद्ध से ही जीता नहीं जा सकता। हाँ, जहां पर जरूरत है वहां पर तो वार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या है, हमारा मूल सिद्धांत और मूल संदेश जो है, हमारे संतों, गुरुओं और महापुरुषों ने जो हमको मार्ग दिखलाया है और लोगों को संदेश दिया है, दुनिया के लोगों को, उसमें यही है कि आप बुराई को हमेशा बुराई से ही नहीं जीत सकते, बल्कि उसके लिए आपको अच्छाई का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तभी आपके उस अच्छाई रास्ते को देख करके बुरे भी जो है आपसे एक दिन प्रभावित होकर के उस मार्ग पे चलने के लिए मजबूर हो जाएगा। यही संदेश हमारे गुरु घासीदास ने भी दी, रैदास ने भी दी, कबीरदास साहिब ने भी दी। वो कहते हैं कि हम दूसरों को जो है बुरा तो फट से कह देते हैं कि बहुत बुरा आदमी है, जो है ठीक नहीं है। लेकिन इसी संबंध में उन्होंने कहा है, एक साखी उनकी जो है, बुरा जो देखन मैं चलो, बुरा न मिलिया कोई, जो दी हो जाओ आप ना मुझसा बुरा न कोई। देखो, हम बुराई तो दुनिया में देखते हैं, लेकिन जब हम अपने में ढूंढते हैं तो हम पाते हैं कि हम तो उनसे बुरे हैं।
अब जब हम उनसे बुरे हैं तो फिर कैसे जो है हम दुनिया को बदल सकते हैं। यही चीज को कबीर ने अपनी वाणी में भी कही जो है कि पहले अपने आप को देखिए, फिर दुनिया में बुराई ढूंढिए। यही चीज बुद्ध ने भी कहा जो है, यही रैदास ने भी ये बात कही, यही गुरु घासीदास जी ने भी बातें कही जो है। तो इस प्रकार से जो है आज बुराई भी भरमार है, लेकिन अच्छाई है दुनिया में जो है, जिसके कारण जो है दुनिया टिकी हुई है। इसीलिए कहा है गुरु घासीदास जी ने, सत से धरती टिकी, सत से टिका आकाश, सत से सृष्टि, यानी सभी चीज सत से ही टिका हुआ है। क्योंकि पूरा ब्रह्मांड भी हम देखेंगे तो हम जिस प्लानेट में रहते हैं वह भी एक सच्चाई पे ही टिका हुआ है। सूरज भी अपनी जगह में है, चांद भी अपनी जगह में है, पूरा ब्रह्मांड जो है अपने अपने जगह में स्थिर है। और जरा भी उसमें थोड़ी बहुत भी इधर उधर हो तो निश्चित रूप से जो है पूरी दुनिया विनष्ट हो सकती है जो है, एक दिन संस्कृति का विनाश हो सकता है जो है। तो इस प्रकार से अपनी मर्यादा में जो है हर इंसान को रहना चाहिए, उनको अपने मर्यादा को नहीं लांघना चाहिए। अगर हम मर्यादा लांघते हैं फिर दुनिया स्वाहा होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो इसी तरह से आज जो है बुराई जो है बढ़ती जा रही है। अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य जो है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सोच रहा है। जैसे कि हम कहते हैं करप्शन, अन्याय, अत्याचार जो है, ये कारण वही है कि सिर्फ वो अपने स्वार्थ का सोच रहा है। अगर दुनिया के लिए सोचता, दुनिया के हित के लिए वो अपने हृदय में वो विचार धारण करता, तो निश्चित रूप से जो है वहां पर बुराई खत्म हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इस बुराई को खत्म करने के लिए आपको उस मार्ग पे चलने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी सच्चाई का मार्ग कभी छोड़ना नहीं चाहिए जो है। तभी इंसान दूसरे इंसान को बदल सकता है। वरना वो सोचेगा कि ये ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं, मैं ये मुझ पर आक्रमण कर रहा है तो मैं भी उसको विनष्ट कर दूं जो है। तो ऐसे में क्या है, संसार जो है सही ढंग से चल नहीं पाएगा। जैसा कि हम महात्मा बुद्ध का उस एक कथा कहानी बताया था कि अंगुलीमाल जो है बहुत ही अन्यायी थे, अत्याचारी थे जो है। और बहुत ही वो जो है निर्दोष लोगों का भी वो जो है उंगली काट लेता था। और उसमें उसको जरा भी दर्द और पीड़ा महसूस नहीं होता था। एक दिन वैसे ही जंगल में जो है उनको जो है मुलाकात हो जाती महात्मा बुद्ध से। उनको पकड़ लेता है, कहता है कि मैं आज तुम्हारी उंगली काटूंगा जो है। तो महात्मा बुद्ध भयभीत नहीं होते, ठीक है तुम मेरी उंगली काटोगे, लेकिन थोड़ा रुक तो जाओ। आखिर तुम काटोगे क्यों जो है? जब तुम किसी चीज को कर नहीं सकते तो उसका जो है विनाश क्यों करना चाहते हो, उनको दुख क्यों देना चाहते हो? तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने एक साधारण सी छोटे से जो है उनको बातों से, एक उदाहरण से, एक कथन से उनको जो है उनका हृदय को परिवर्तित कर दिया। उन्होंने सिर्फ यही कहा, ठीक है मैं अपनी उंगली कटवा लूंगा, तुम अपना माला पहन लेना, लेकिन तुम ये बताओ ऐसा करना ठीक नहीं है अंगुली माल जो है। तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर ये वृक्ष है उसके एक डगाल को काटो और उसको उसमें जोड़ दो जो है, तब बिल्कुल मैं तुमको जो है अपनी उंगली दे दूंगा जो है। तो ये तो संभव नहीं है, ये कहता है अंगुली माल। तो जो है बुद्ध कहते हैं कि अगर ये संभव नहीं है तो तुम जो चीज कर नहीं सकते वैसा तुम जो है करने का क्यों सोचते हो जो है। तो इस प्रकार से वहां पर यही बातें हैं कि हे दुष्ट जो है मनुष्य, अगर तुम किसी को जो है उसका हित नहीं कर सकता तो तू उसका जो है अहित क्यों करना चाहता है। अब यही चीज एक उदाहरण वहां भी हमको देखने को मिल जाता है। महर्षि वाल्मीकि का नाम सुने होंगे सभी लोग, जो है रामायण महाकाव्य का रचयिता था। और वो साधारण पहले, उसके पहले महर्षि बनने के पहले वो जो है एक साधारण बटमार्थ कहा जाता है, कथा उसकी भी है जो है। तो वो जो है मार्ग में चलने वाले लोगों को जो हीरे जवाहरात कुछ भी आभूषण पहना रहता था उनको वो उनकी हत्या करके वो सब कुछ लूट लेता था। अगर वो नहीं देना चाहता था तो उसके मर्डर कर देता था, उसकी हत्या कर दी जाती थी और वो लूट लेता था। तो एक दिन जो है बताया जाता है कि साक्षात जो है ईश्वर जो है वृद्धा और वृद्ध के रूप में उस मार्ग में चल करके पूरे अपने अंग प्रत्यंग में पूरा आभूषण से लदा हुआ था, उस मार्ग पे चलता है। चलते हैं लोग जो है वृद्ध और वृद्धा जो है। तो उसी मार्ग में जो है महर्षि वाल्मीकि बटमार जो है, हाँ, उन दोनों को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अपने सारे आभूषण दे दो वरन मैं तुमको जो है
मार डालूंगा। तभी वृद्ध और वृद्धा कहते हैं कि तुम ऐसा कार्य क्यों करते हो जो है, ये तो गलत कार्य है, पाप कर्म है जो है, ऐसा तुम क्यों करते हो? तो मैं इधर उधर कुछ नहीं जानता, तुम अपना आभूषण दो वरन मैं तुमको अभी जो है तुम्हारी हत्या मैं कर दूंगा। तो रुको कहता है जो है, वृद्धा जो है, कि आप जरा रुकिए, जरा सुन तो लीजिए, ऐसा कर्म करना पाप है जो है, और इस पाप के भागी सिर्फ आप तुम ही हो। अगर तुमको यकीन नहीं है तो तुम जो है अपने घर पूछ के आ जाओ। तो वाल्मीकि कहता है कि इसका मैं कर्म कर रहा हूँ तो अपने घर के बाल बच्चों को पेट भरने के लिए कर रहा हूँ, इसका पाप का भागी मैं कहूंगा जो है। तभी वृद्ध कहता है कि नहीं, इसके पाप के भागी तुम ही हो। अगर तुमको यकीन नहीं है तो हमको इस पेड़ के नीचे बांध दो, पेड़ में बांध दो रस्सी से, और तुम अपने घर में जाकर के अपने बाल बच्चों से पूछ के आओ कि क्या इस पाप के भागी वो भी है क्या। तो इस प्रकार से वो जो है उन दोनों को बांध देता है और अपना घर चला जाता है, और कहता है अपनी पत्नी से कि तुम ये बताओ जो है, तुम्हारे लिए मैं जो है जीवन यापन रोजी रोटी के लिए जो भी व्यवस्था करके लाता हूँ, जो भी करके लाता हूँ, उस कर्म में तुम भी शामिल हो या नहीं हो जो है। तो उसकी पत्नी कहती है कि तुम क्या करके लाते हो, क्या करके नहीं लाते हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम पाप कर्म कर रहे हो तो हम उसके भागी नहीं है, उसके भागी तुम ही हो जो है। तभी उनकी आंखें खुल जाती है। ये बात उनके बच्चों ने भी कहा कि हम नहीं जानते बाबूजी, आप क्या करके लाते हैं, क्या करके नहीं लाते, लेकिन जो है हमें अपने पेट भरना है। तो इस प्रकार से वाल्मीकि की आंखें खुल जाती है और दौड़े दौड़े आता है वृद्ध और वृद्धा के समीप जो है, और कहता है, उसके चरण में जो है बिल्कुल लौट जाता है और कहता है कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं जो है बहुत बड़ा पापी हूँ, आज मुझे क्षमा कर दीजिए। तो क्या हुआ वाल्मीकि जो है बताओ तो मैंने पूछा अपने घर वालों से, पत्नी से, बच्चों से, तो उन्होंने कहा कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो हमें नहीं मालूम, हमें सिर्फ अपना पेट भरना है। अगर तुम पाप कर रहे हो तो उस पाप के भागी तुम ही होगे, हम नहीं है। तो इस प्रकार से उस दिन उसकी आंखें खुल जाती है और उनको जो है सकुशल छोड़ देता है। तभी वो प्रकट होते हैं, वो साक्षात जो है ईश्वर रहते हैं कहा जाता है, और इस प्रकार से उनको जो है आशीर्वाद देता है और आगे बढ़ जाते हैं। और उस दिन से फिर वो बुरा कर्म छोड़ देता है और सूखी लकड़ी बीन करके अपने बाल बच्चों पत्नी का जो है पेट भरने लगता है। तो देखो, सच्चाई के मार्ग पे हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हम दूसरा का भला करेंगे, तो हम अपने भी, हम आगे जो है उन्नति करेंगे। तो इस प्रकार से वाल्मीकि जो है देखो, वो सूखी लकड़ी जो है जंगल का बीन बीन करके बेचता था और अपना घर के लोगों का पेट का पालन करता था। इस प्रकार से एक दिन घटना ऐसे घटती है, देखिए उतने क्रूर जो हत्यारा था, उसका हृदय परिवर्तन एक छोटी सी घटना ने बदल दिया उसका जो है। जब वो लकड़ी बीन रहा था तो वहां पर क्रौंच और क्रौंची पक्षी जो है, यानी कौवा और नर और मादा दोनों जो है काम क्रीड़ा में मस्त थे। तभी एक शिकारी आता है, बहेलिया आता है, और उस जो है जोड़े में से एक को जो है निशाने लगा देता है। जोड़े में से एक जो है फड़फड़ाते हुए नीचे गिर जाता है, उसको गोली लग जाती है। तो उस दृश्य को देखता है तो उसका हृदय ऐसे द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है कि उसके कंठ जो है एक श्लोक निकल पड़ता है कि माँ निषाद त्वम गमय। मतलब उसका आशा ये है, उसका लंबा आपको दोहा है, लेकिन उसको मैं संस्कृत में बता नहीं पाऊंगा। ये आशय उसका बता देता हूँ। ये है कि हे बहेलिया, तूने जो है काम क्रीड़ा में मस्त जो है क्रौंच और क्रौंची पक्षी के जोड़े में से एक को मार गिराया है। जा, तुझे इस संसार में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से उन्होंने जो बातें कही वो संस्कृत में कही, लेकिन उतना श्लोक इतना ज्ञान से भरा हुआ है कि उन्होंने जो है एक बटमार, एक जो है हत्यारा, उसका हृदय पिघल जाता है। और एक दिन जो है वही वाल्मीकि जो है बहुत बड़ा महाकाव्य लिख देता है। और उस महाकाव्य में, यानी बहुत कारुणिक है वो महाकाव्य जो है, जिसमें आप देखते हैं, जिसमें आपका जो है ये दशरथ आदि की कहानी है। उन्होंने भी कभी पाप जी। किया था तो ऐसा ऐसा उसकी जिंदगी में, और जो है क्या बोलते हैं उनके
सीता जो है, जो वन गमन राम का वो होता है, ये सारी चीजें जो है एक काल्पनिक कहानी, तो एक महाकाव्यकार, एक रचनाकार जो है अपने छोटी सी जो है अ, रचना में, किताब में जो है बहुत कुछ कह देता है। आज जो है वो हमारे लिए एक प्रेरक है, मार्गदर्शक है। तो इस प्रकार से वो हत्यारा व्यक्ति जो है, यानी जो वाल्मीकि था, जिसको बटमार कहते थे, रास्ते में चलने वाले लोगों को मर्डर करके जो है पैसा आभूषण लूट लेता था, वो व्यक्ति जो है आज जो है करुणा के सागर बन गए, बहुत बड़े महाकाव्य लिख दिए। और उसी दिन से फिर वो जो है महर्षि बन गए, यानी महान ऋषि, यानी महान आत्मा जो है। तो इस प्रकार से मनुष्य जो है जब प्रेम बांटता है, तो प्रेम से निश्चित रूप से दुनिया बदलती है। तो यही चीज हमारे संतों ने जो है प्रेम बांटा है जो है। और जब प्रेम बांटेंगे ना, तो दुनिया में जो है सच्चाई जो है आएगी, और उससे दुनिया के लोगों का हृदय परिवर्तन होगा। और बाकी जो है हम जो है क्रूरता के साथ हम किसी का छीन तो लेंगे, अट्टालिका बना लेंगे, मोटर गाड़ी बंगला, और बहुत बड़ा हमारा मान सम्मान होगा, हमारे जो है चरणों में लोग लौटने लगेंगे। तो ये मत समझे कि जो है इससे जो है हम बहुत बड़ा महान आत्मा है, महान आदमी बन गए हैं। आप महान आदमी नहीं हो, आपके जो है अर्थ को देख करके वो आपके चरणों में लौट रहा है, आपको मान दे रहा है, सम्मान दे रहा है, लेकिन आप सच्चे नहीं हो, बुरे व्यक्ति हो। इस प्रकार से बुराई का तो कभी साथ देना नहीं चाहिए, और बुराई के मार्ग पे चलना नहीं चाहिए। यही सारा संदेश जो है हमारे गुरुओं की वाणी में है। जैसा कि हमारे जो है गुरु जी कहते हैं कि अगर अ, गर्भ में बच्चा है जो है, अगर उसकी भी आप हत्या करते हैं तो उससे भी पाप लगेगा। वो छत्तीसगढ़ी में उन्होंने संदेश दिया है। तो इस प्रकार से उन्होंने, यानी सब में करुणा देखा, सब में दया देखा, और सब पे जो है एक इंसानियत देखा, यानी किसी का भी हम जो है अहित ना करें, किसी को हम बुरा भला ना कहें, और किसी को भी हम दुख ना पहुंचाएं। यही संदेश जी उन्होंने शुरू में ही कह दिया है। संसार जो है अ, दुखों का कारण है जो है, दुखों से भरा हुआ है। तो दुख को जो है हम जो है समाप्त जी तभी कर सकते हैं जब हमें खुद में जो है एक जो है सच्चाई होनी चाहिए जो है। तो इसीलिए जो है आज का विषय भी आप लोगों ने यही रखा है कि सच्चाई से ही बुराई को समाप्त किया जा सकता है। तो हमें जी भी, संसार के लोगों को भी इस पर अमल करना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। और आज जो है धार्मिक पाखंड और आदि आदि जो अन्याय और अत्याचार करते हुए लोगों को जो है मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। जैसे अनिल जी बोल रहे थे, घोड़ी से जो उतार के मारा जाता है, कि तुम जो है फलाने हो, ऐसे करके बहुत सारी बातें हैं जिनके साथ जो है जिस जिस प्रकार से आज जी हो रहा है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि आज तुम कर रहे हो तो कल को जो है, कल ऐसा होगा। अभी एक घटना मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, अभी जो है दलितों ने ठाकुर के जुलूस को रोक दिया है। अब इसमें आश्चर्यचकित रह गए हैं कि इन्होंने हमारी जुलूस को रोकने की हिम्मत, जरूरत कैसे की जो है। अरे भाई, जरूरत तो करेंगे एक दिन जो है ना, एक सहन शक्ति की एक सीमा होती है, एक दायरा होता है। जब तुम उस पर जो है अत्याचार करते रहोगे तो कब तक वो सहन करेगा? वो तो वार करेंगे ही ना जो है। तो इसी तरह से किसी भी प्राणी को निरीह नहीं समझना चाहिए। चाहे आप किसी भी प्राणी को देख लीजिए, ज्यादा कुत्ते को ही आप जो है जी चार पांच वो मारेंगे जो है ढेला, तो निश्चित रूप से वो भौंक करके आपको एक दिन काट भी देगा जो है। तो इसी तरह से वो मैं देखने को मिला, मेरे को बड़ा आश्चर्य भी हुआ और अच्छा भी लगा। ये दिन आएगा धीरे धीरे जो है, जो भी अत्याचारी है उनका जो है जी खात्मा हो जाएगा। इस प्रकार से जो है सच्चाई से हम दुनिया के लोगों को, के दिलों को जीत सकते हैं, और उसी से हम जो है सही मार्ग पे चलकर जो है दुनिया के लोगों के हृदय बदल सकते हैं। और इस चीज को जी रैदास जी ने इसीलिए कह दिया। अभी सिंह साहब बोल रहे थे कि हम कैसे दुनिया में इस तरह के खुशहाली लाएं, सब समान रहे। ये चीज बहुत पहले जो है रैदास साहब ने कहा है कि मैं एक ऐसा शहर बसाऊंगा जहाँ के लोगों में कोई ना गम होगा, ना कोई शिकवा शिकायत होगी, सब के लिए खाने के लिए बराबर अन्न होगा, और सभी जो है एक साथ जो है जीवन यापन करेंगे। तो इस प्रकार की वाणी जो है, देखिए उन्होंने 14वीं शताब्दी में ये बातें कही है, और आज भी वो जो है प्रासंगिक है। क्योंकि गुरुओं की वाणी चाहे आज हो या कल हो, वो दिनों दिन प्रासंगिक होती जाती है।
किसी भी महात्मा संतों और गुरुओं की वाणी हो, इसीलिए वो गुरु महात्मा संत कहलाते हैं कि उन्होंने जो संसार को बहुत ही नव जागरण का संदेश दिया। जैसे कि भक्तों भक्ति काल कहते हैं, भक्ति काल नहीं है, भक्ति का काल नहीं है जो है, ये काल जो है अपना जो है जी, निर्गुणिया जो टंडन काल का होता है थोड़ा ना सा संतों समय का गुरु। ख्याल रखेंगे जी। हाँ, समय क्या बोलते हैं, यानी संतों गुरुओं ने जो बातें कही उस काल को लोगों ने जो है समीक्षकों ने यही कह दिया कि भक्ति काल है, जबकि वो भक्ति काल आवाज नहीं भी था, कट के आ रही है सर, बहुत वो नव बहुत जागरण का काल था। जी। तो चलिए मैं जो है अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, आगे वक्ता को बुलाइए। ठीक है। जी, बहुत शुक्रिया। आज के जो हमारे विषय था उस पर विस्तार से बातें करीब करीब हो गई है, और हम बुद्ध के एक एक विचारों को से लोगों आवाज आपका तक कम है। बुद्ध के विचारों को जानने की बहुत ही आवश्यकता है। तो मैं संक्षिप्त में फिर से कम शब्दों में अपनी बात करने के लिए, 1 मिनट में खत्म करने के लिए भट्टाचार्य साहब को आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि साल संग्रह है बुद्ध के विचार। और उनके विचारों को लोग जो है आज पढ़े पढ़े भी नहीं। और उनकी आप देख सकते हैं कि बुद्ध आज वहाँ के जो संत हैं उनके साथ में हो रहा है, उनको जा रहा है, साथ में अत्याचार हो रहा है। और जिन देशों में बुद्ध के विचार फॉलो की अपने साथ अग्रणी देशों में गिना जाता है, लेकिन दुर्भाग्य की हमारे देश में ऐसे महान संत पैदा हुए, और यहाँ किस तरीके से धर्म मान्यता आगे बढ़ रही है। तो संक्षिप्त में अपनी बात रखने के लिए आज की सेशन को आप पहले साहब को कि संक्षिप्त में बात करें और समाप्त करेंगे कार्यक्रम। बिल्कुल। ये एपिसोड के विषय के ऊपर केंद्रित बातें भी हुई और उसकी पृष्ठभूमि पर भी बात हुई। परी साहब कभी कभी, कहीं। हेलो, मेरी आवाज आ जी रही है? हाँ जी, ठीक है। मेरी, हाँ। तो विषय के ऊपर केंद्रित बातें भी हुई और विषय के परिदृश्य और पार्श्व में जो है ये विषय क्यों आया, इसका आशय क्या हो सकता है, इस परिप्रेक्ष्य में भी बात हुई। और केंद्र में बुद्ध है, केंद्र में हमारे संत और गुरु है। संत गुरु और बुद्ध किस समुदाय में है ये भी हमको देखना है, और कौन से समुदाय इनसे प्रेरणा लेकर के अपने स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए, सुख को तलाशने के लिए। क्योंकि बुद्ध का सारा दर्शन दुख और सुख के ऊपर केंद्रित है कि मनुष्य का जन्म दुख है, मनुष्य का जीवन संघर्ष दुख है, और मनुष्य का मृत्यु भी दुख है, उनका व्याधि भी दुख है। तो दुख से भरी हुई जीवन में सुख क्या है? तो सुख केवल धन संपत्ति पाना ही सुख नहीं है। अगर आपको सम्मान नहीं मिलता, आत्मा गौरव के दर्प का भाव नहीं जागता, और आपके हक और अधिकार को कोई दूसरा छीनता है और आप विवश मूक दर्शक देखे रहते हैं, वो भी दुख का कारण। ठीक है, एक व्यक्ति को सम्मान मिल रहा है, लेकिन उन्हीं के छोटे भाई को सम्मान नहीं मिलता, दुत्कारे जाते हैं, तो वह भी पल भर का सुख जो है वो विषाद में बदल जाता है। तो मुख्य चीज है यहाँ सुख को पाना, दुख का शमन और सुख की प्राप्ति। ये बुद्ध के दर्शन, संतों के दर्शन के ऊपर है। लेकिन भारत की मनीषा भेदभावजन्य है। चातुर्वर्ण संस्कृति जो है वो तिरस्कृत और अपमान करने की संस्कृति रही है। पग पग में अपमान होता आ रहा है, सदियां बीत गई, और इसी अंधविश्वास, कर्मकांड और ढोंग पाखंड के विरुद्ध शंखनाद बुद्ध ने किया, कबीर ने किया, रैदास ने, नानक ने, गुरु घासीदास ने और तमाम संतों ने किया। तो हमें उस बात के ऊपर आगे जानी है। दर्शन की निचोड़ है, सारे साहित्य है, सारी बनी हुई चीजें हैं। केवल उसी को दोहराते रहने से सुख की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि हमें एकजुट होकर के संघर्ष करना पड़ेगा।
और संघर्ष करेंगे तभी होगा। और संघर्ष को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए आपको सांस्कृतिक जागरण की जरूरत पड़ेगी। सांस्कृतिक जागरण होने नहीं दिया जाता। जानबूझ करके अनपढ़ बनाए के साजिश रखे गए थे अब तक, ये समुदाय पढ़े लिखे ना, उनमें चेतना ना आए। और मिला भी तो केवल 2 या 3 पीढ़ी हुई है एजुकेशन की। नौकरियां खत्म कर दिए गए, निजीकरण आने लग गया। अब निजीकरण में रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन के तहत शासकीय नौकरियों में और सार्वजनिक उपक्रमों में आप जा सकते थे, यहाँ नो एंट्री है। अब नो एंट्री है तो फिर वही दास्ता, फिर वही वो खाई दिख रहा है। तो इनको बचाने के लिए एकजुट होना नितांत जरूरी है। और ये देश, ये मिट्टी, ये जमीन, ये सब हमारा है और हमें बराबरी का हक चाहिए। और ये हक मिलेगा तो सुख मिलेगा, तभी मनुष्य के जीवन के दुखों का अंत होगा। और बुद्ध का दर्शन इसी दुख को दूर करने का है। अपने जीवन में सुखमय जीवन निर्वाह करना है। कोई मोक्ष या परलोक नहीं पाना है या पूर्व जन्म के कर्म को भोगना नहीं है। हमें कितनी बेवकूफ बना दिया गया है कि पूर्व जन्म के कर्म के कारण आप शूद्र हो, पूर्व जन्म के कारण आप अछूत बने हो। इस समय आप कर्म करो, तकलीफ भोगो, और जब मर के दूसरा जन्म पाओगे तब हो सकता है आपका वर्ण बदल जाए और तब सुख पाओगे। ऐसी कथा कहानी से मनुष्य के दिमाग को मानसिक गुलाम बना दिया गया है। और इसी गुलामी से लड़ने का काम ही सतनाम का मार्ग है। सतनाम शब्द अपने आप में क्रांतिकारी, आध्यात्मिक शब्द तो है ही, साथ में हमारे अंदर एक क्रांति की, एक मूवमेंट की, एक ऐसी चीज को प्रदीप्त करता है जिसके द्वारा हमें संघर्ष करने के लिए प्रेरणा देता है। इसलिए कभी कभी ये बातें उग्रतापूर्ण लगता है, किसी किसी को मतलब अतिक्रमण कर रहा है, अपने दायरा से बाहर जा रहा है, ऐसा सोचते हैं। और इस तरह से फिर दमन और शोषण का कार्य जारी हो जाता है है ना। तो अभी इस विचारधारा की बातें वॉइस ऑफ मानवता और आप जैसे गुणीजन और विचारक आते हैं। अभी बुद्ध की बहुत सारी बातें, उनके परिदृश्य और संतों की कही गई बातें के पीछे भी कोई कारण रहता है ना। अकारण कोई बात नहीं कहते, कोई कारण रहता है तो उसको कैसे सुधारा जाए, इसलिए उपदेशनाएं करते हैं। तो उस उपदेशना या उस शब्द क्यों कहे गए हैं, इनके पीछे हमको जानना चाहिए। क्योंकि मैं शोध करते, पीएचडी करते हुए, मुझे बाबा जी के वचनों पे जब मैं बहुत विशद और गहराई से विचार किया, तब मुझको पता चला कि ये बातें उन्होंने क्यों कहा है। और ये बातों को अगर अमली जामा पहन ले या लोग मानने लग जाए तो क्या घट सकता है, क्या हासिल हो सकता है उसको। हम इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। हमारे बीच में भट्टवारी साहब, मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। हाँ हाँ, पूर्व जी जी, डीजीपी हमारे विजेंद्र सिंह जी बहुत दिनों के बाद हमारे बीच में आ रहे हैं। बहुत बहुत जय हिंद, जय स्वागत है हिंद। सर। ओके सर, ओके सर, मैं कार्यक्रम का समय तो समाप्ति की ओर है, फिर भी मैं आपके लिए कुछ समय निकालता हूं और मैं चाहूंगा कि बुद्ध की नहीं साहब, आज मुझे का कुछ पता जो नहीं था। मैं तो घुसपैठिए की तरह आ गया हूँ। मैंने अभी पता नहीं नहीं लगाया सर, तो पता चला यही स्वागत है टाइम है। आपका। तो आगे से जी मुझे टाइम पहले से बताया जाएगा तो मुझे जी जी खुशी जी होगी। जी। हाँ, तो लेकिन मुझे आज का खुशी है जो कि मैं आ गया। जी जी जी, वैचारिक तो मैं दुनिया में चाहूंगा सर, घुसपैठियों का ही स्वागत आज है का सर। संबोधन आप ही से खत्म होगा, तो तो मैं साहब चाहूंगा कि विचार का जो पता तो हो कि क्या विचार दे। जी आज का जो विचार है सर, वो आ, आ, बुराई को सच्चाई बुराइयों से ही पर जीती अच्छाई जा की। सकती है। आज का जो विषय है, हाँ जी बुराई को सच्चाई से ही जीती जा सकती है, बुद्ध ऐसा कहते हैं। जी उस हाँ, पर आज मंथन चिंतन हुई। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट भी है। जी चलिए, कुछ कहना है मुझे? जी, आपको कहना है सर जी। अच्छा, मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ आपका। आई एम सो, और सबसे बड़ी खुशी की ये बात है कि इतने दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग। और जी लग रहा था कि कुरे साहब भूल गए हैं हमको। ये जो आपने बात कही नहीं है, सर, बोले नहीं। ये बात बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, ये संसार द्वंद से चल रहा है। इसमें झूठ है, सच भी है। इसमें रात है, दिन भी है। इसमें भलाई भी है, बुराई भी है। इसमें न्याय भी है, अन्याय भी है। अब जो न्याय अन्याय, जो न्याय में खास बात होती है,
पक्ष विपक्ष दोनों की जब तक जानकारी नहीं होती तब तक आदमी निष्पक्ष नहीं हो सकता। तो दिक्कत यह है हमारी कि हमारे विपक्षियों ने हमारी जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उनको गायब कर दिया है। अब जब फैक्ट्स आप गायब कर देंगे तो चाहे आप सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से भी कहें कि साहब हमारा इंसाफ कर दीजिए, तो जब तथ्य नहीं है तो जज साहब भी क्या इंसाफ करेंगे। तो जिन लोगों को एजुकेशन पे कंट्रोल रहा है या आज भी है, जिन लोगों का मीडिया पे कंट्रोल था और आज भी है, वो लोग हमारे गुमराह कर रहे हैं हमारे लोगों को मीडिया की और एजुकेशन की ताकत पर। अगर हमको सच का पता नहीं चलता तो हम पक्ष विपक्ष को जब तक नहीं जानते तो हम निष्पक्ष भाव से अपनी बात को नहीं कह सकते। तो ये बहुत बड़ी बात है। झूठ सच की लड़ाई है, लेकिन सच के फैक्ट्स हमारे सामने होने चाहिए। अब सवाल यह है कि सच के फैक्ट्स आए कैसे। आपने कह दिया साहब सम्राट अशोक की ये लाट है। हम पहले इलाहाबाद में हमारी पोस्टिंग हुई, हमने देखा वहां एक लाट खड़ी हुई थी। हमने दरोगा जी से पूछा ये क्या है, बोले साहब ये भीम की छड़ी बताते हैं गांव वाले। हमने गांव वाले से पूछा, गांव वाले ने कहा साहब ये भीम की छड़ी है। नालंदा हो, तक्षशिला हो, विक्रमशिला हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, पूछिए क्या है तो खंडरों में कहेंगे ये पांडवों के किले हैं। गौतम बुद्ध क्या है, ये विष्णु के अवतार है। पचमढ़ी को पांडवों की 5 कुटिया बताते हैं, जबकि पूरा बुद्ध मिनिस्ट्री है। तो अब ये बताइए कि 5% लोग हमारे 90-95% लोगों को गुमराह कर रहे हो, और वो इसलिए कर रहे हैं कि एजुकेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, मीडिया हमारे कंट्रोल में नहीं है, प्रचार तंत्र से हम बाहर हैं। अब इसका तरीका क्या है, रास्ता क्या है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ब्रिटिश राज्य में एजुकेशन हमको उपलब्ध हुई। ब्रिटिश राज में बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फूले ऐसे लोगों का जन्म हुआ जिन्होंने टक्कर ली, जिन्होंने सच्चाई से हमको रूबरू कराया। आज भाग्य से हमारे बीच में कुछ लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत है, उतने नहीं है जितने बाबा साहब हैं, लेकिन विवेक बुद्धि तो माँ देती है जब मनुष्य का जन्म दिया है। अगर हम विवेक को जागृत करें तो हम न्याय कर सकते हैं अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी। तो मुझे कुरे साहब बड़ी खुशी है, इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके लिए चाहिए था कम से कम आधे घंटा, लेकिन मैंने मतलब की बात आपसे कह दी है। अगली बार ये हमारा आज तीसरा एपिसोड है सर, हम चाहेंगे कि इसके पूरे एपिसोड में आप रहें, और बहुत बहुत शुक्रिया भी हम करते हैं आपका। ये तो मेघराज सिंह की कृपा है कि उन्होंने बताया आज, वरना मुझे पता भी ना चलता। आप मेरे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं आजकल। नहीं, मैं एक्चुअली क्या सर, मैं बीच में आपका फैमिली कुछ प्रॉब्लम है करके आप बताया, तो मैं बीच में आपसे कॉल भी नहीं किया, मुझे क्षमा चाहता हूँ मैं। ये बात तो सही है। हम आपको पूरा सम्मान देते हैं, और आने वाले समय में आपके पूरे मंच में, आपके सभी एपिसोड में आपकी भागीदारी हो, क्योंकि ये एपिसोड किसी ने नहीं चलाया है और हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। तो बहरहाल आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं, और मैं परिचय बताना चाहूंगा। हमारे राजभाषा आयोग के सचिव हैं प्रोफेसर अनिल भट्टपरी साहब, और ये है उत्तर प्रदेश राज्य को बखूबी जानने वाले पूर्व डीजीपी विजेंद्र सिंह साहब, जो आगरा के रहने वाले हैं, फिलहाल अभी नोएडा में हैं। अभी कहाँ है सर अभी आप? हाँ, अभी तो साहब मैं अमेरिका में हूँ, यहाँ लेक्सिंगटन में मेरी बेटी रहती है, यहाँ आया हुआ हूँ। कुछ फैमिली की बेचारी बीमार थी, वो उसे देखने आया हुआ हूँ। और अभी मैं अक्टूबर तक रहने की उम्मीद है मुझे यहाँ। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके दर्शन हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे फिर मैं कॉल करूंगा, बात करूंगा आपसे। मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं, और चौथी कड़ी अगली जो होगी हमारी आज के ही दिन, उस पर फिर से हम सब लोग मिलेंगे और बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से सबसे मैं विदा चाहता हूँ, और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी, कृपाल सिंह जी भाटिया सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया। और खास करके आज के हमारे एक विशेष अतिथि के रूप में विजेंद्र सिंह साहब आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world.
Book number 2, How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3, We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4, How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5, How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.